चारों ओर महाकुंभ की चर्चा हो रही है और सभी सनातनी गर्व से इस शाही स्नान में प्रयागराज जाकर स्नान कर रहे हैं और साथ ही अन्य तीर्थ स्थल पर भी जाकर भक्ति और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अमृत के लिए असुरों ने पहले भी षड्यंत्र रचे थे और आज भी असुर शाही स्नान पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। कभी राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो कभी इस कार्य को ही गलत ठहराते हैं। सच बात है, असुर आज भी धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ समय पहले महाकुंभ में घटना हुई और अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई वो केवल भेड़ बकरियों की तरह आचरण करने वाले मूर्ख जीवों के कारण हुई है और कुछ नहीं, लेकिन कुछ प्राणी अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। जरा सुने। चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, ये तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए। तो राम जी सारा ने कैसे हो सारे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए हम पहुंचे हैं देवनगरी हरिद्वार। तो आज बात करते देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि हरिद्वार के विषय में। वैसे महाकुंभ प्रयागराज में कौन कौन अभी जाने वाले हैं बताओ जरा। कल हम भी जा रहे हैं, मिलते हैं वहां पर। और इस समय आप देख लीजिए हर की पौड़ी का ये सुंदर दृश्य, जहां पर संध्या आरती की तैयारियां हो चुकी है और जल्द ही आपको आरती का ये शुभ दर्शन कराते हैं। हरिद्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और इसे कपिला, गंगा द्वार और मायापुरी नाम भी दिया गया है। अगर आप भी हरिद्वार आना चाहते हैं तो साल भर में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर गंगा द्वार हर की पौड़ी प्रमुख और लोकप्रिय घाट है, साथ यहाँ सभी घाट पर आरती होती है। सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर अगर आप आते हैं तो कम से कम 4 दिन अवश्य घूमें, जिसमें गंगा द्वार, हर की पौड़ी, कुशवट घाट, बिल्वा तीर्थ, मनसा देवी मंदिर, नील पर्वत, माँ चंडी देवी मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, कनखल जहाँ महादेव ज्योतिर्लिंग रूप हैं और कनखल को महादेव की ससुराल भी कहते हैं। हरिद्वार में ही आप माया देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्त सरोवर, त्रिवेणी घाट, शांति कुंज जैसे हरिद्वार में 30 के आसपास स्थल है जहां आप जा सकते हैं। हरिद्वार में मां गंगा मैदानी रूप में प्रवेश करती है, जिस कारण इसे गंगा द्वार कहते हैं। और हरिद्वार उन्हीं 4 स्थानों में से एक है जहां समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी से अमृत की बूंदें गिरी गई थी और यहां पर भी हर 12 वर्ष बाद कुंभ या महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। अरे ताऊ फटाफट कर लो ये।
हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम मायापुरी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ का शांत वातावरण देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ की हरियाली, बहती गंगा नदी, शांत और मनोहर घाट पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। यहाँ हर की पौड़ी एक प्रसिद्ध घाट है। इसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं। हरिद्वार में 5 घाटों का खास महत्व है। आओ जानते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। पहला विष्णु घाट। यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु जी ने एक बार स्नान किया था। ऐसा माना जाता है कि इस घाट के पानी में एक बार डुबकी लगाने पर मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। दूसरा कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट को भगवान दत्तात्रेय की समाधि स्थली कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी घाट पर पांडवों और श्री राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसीलिए यहाँ पर स्नान करने से पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तीसरा राम घाट। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद इसी घाट पर ब्रह्म हत्या से दोष से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। मान्यता यह है कि इस घाट पर स्नान करने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। चौथा नारायणी स्रोत। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण के ऊपर सर्प दोष लगा था तब उनकी कुंडली में भी इसका असर देखा गया था। भगवान कृष्ण को इस दोष से मुक्ति दिलाने के लिए यही के गंगाजल से भगवान कृष्ण का स्नान करवाया गया था। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और 5वां ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड को हर की पौड़ी भी कहा जाता है। ये सबसे खास घाट माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहीं पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें कलश से छलक कर गिरी थी। कहा जाता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यहाँ स्नान करने से अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म चारों की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान पर स्नान करने से कभी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घाट पर विष्णु के पद चिन्ह होने की बात भी कही जाती है। इसके अलावा यहाँ पर गणेश जी घाट और गए घाट का भी अपना अलग ही महत्व है। हरिद्वार में स्नान करने के लिए विष्णु घाट एक शानदार जगह है। ये जगह हर की पौड़ी घाट की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं है और इसलिए आप शांति से स्नान कर सकते हैं। गंगा बहुत तेज गति से बह रही है। अपनी सुरक्षा के लिए नहाते समय हमेशा जंजीरों को पकड़ कर रखें। कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए हैं। हर की पौड़ी पर गंगा आरती समारोह पूरे भारत में प्रसिद्ध है और हर दिन सुबह 5:30 से 6:30 बजे और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया जाता है। हर रोज सैकड़ों लोग गंगा आरती समारोह के लिए यहाँ आते हैं। कुछ त्योहारों के दिनों में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। हर की पौड़ी घाट ब्रह्मकुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रद्धालु नदी में पवित्र स्नान करना नहीं भूलते। महाआरती के समय हर शाम घाट को रोशनी से सजाया जाता है। इस स्थान की सुबह और शाम की आरती भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इस समय हम यहाँ पर हैं और आपको भव्य और दिव्य आरती दर्शन करा रहे हैं। अगर आप भी हरिद्वार आते हैं तो आरती के समय घाट पर अवश्य पहुँचे।
ये भैया और कोई माता बहन भाई भैया बोले भैया आरती के लिए आप लोग ये सेवा भैया बोलिए भैया और कोई माता बहन भाई भैया आरती के लिए आप लोग ठीक है ना। और उसको कंफर्म करके आज सबमिट करना ही आप लोग। ये हरिद्वार ही था जहाँ देवी गंगा का अवतरण हुआ था, जब शिव ने अपनी जटाओं से इस विशाल नदी को छोड़ा था। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के किनारे गौमुख में अपने स्रोत से 253 किलोमीटर 157 मील बहने के बाद हरिद्वार में पहली बार गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, जिसने शहर को अपना प्राचीन नाम गंगाद्वार दिया। हर की पौड़ी 1880 के दशक में राजा विक्रमादित्य ने इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अपने भाई भरथरी की याद में बनवाया था, जो गंगा के तट पर यहाँ ध्यान करने आए थे। हर की पौड़ी के भीतर एक क्षेत्र जहाँ शाम को गंगा आरती होती है और जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए हैं। हरिद्वार में भीमगोड़ा नाम का एक प्राचीन स्थान है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु घूमने आते हैं। ये है जानकारी सनातन धर्म के एक पवित्र स्थल की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होगी। तो मिलते हैं आप फिर से किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे, जय हिंद, जय भारत।